डियर स्टूडेंट, लास्ट क्लास में हम लोग नंबर सिस्टम पढ़ रहे थे। नंबर सिस्टम में हमने अभी तक आपका डेसिमल से डेसिमल टू बाइनरी में ऑपरेट करना सीख लिया था। कैसे हम कन्वर्ट करते हैं डेसिमल टू बाइनरी, जैसे हमने आपको 23 के एग्जाम्पल लेकर बताया था, इसको हम बाइनरी में कैसे कन्वर्ट करेंगे। और मैंने आपको ये सिखाया था 1 2 4 8 16 32 64 128 256 इस टाइप से आप भी लिख सकते हैं। जैसे कि 23 था आपका, मतलब 23 की अगर हम बात कर रहे हैं तो 32 तो आप ग्रेटर हो जाएगा यहाँ पे, तो हम यहाँ से तो इधर की तो बात ही नहीं करेंगे। हमारे पास ये नंबर बचे हुए हैं। अब देखिए 16 है, 23 है, 16 है, तो 16 से स्टार्टिंग करेंगे अपने यहाँ से। 16 में अब 16 से हमको 23 लाना है, मतलब आपको 16 दे रखा, हमको यहाँ पे 23 तक पहुँचना है और इनमें ऐड कर करके पहुँचना है आपको। अब इन नंबर का आपको यूज करना है। 16 में ऑलरेडी लगा हुआ है, 8 बचा है, 4 है, 2 और 1, इन नंबर का यूज करके हमको 23 पे पहुँचना है। अब देखिए अगर हम 16 में 8 को ऐड करेंगे, 16 में हमने 8 ऐड किया 24 हो जाएगा, रॉन्ग हो जाएगा, हमको 23 पहुंचना है। तो क्या करें, हमने 4 ऐड कर दिया, हमारा होगा 20, अभी 23 नहीं पहुंचे। अब 20 में अगर हम 2 ऐड कर देंगे 22 पहुंच जाएंगे, 1 ऐड कर देंगे 23 पहुंच जाएंगे। क्या हमने ऐड किया यहाँ पे, 2 ऐड किया और 1 ऐड किया, 16 यूज किया, 4 का यूज किया, 2 का यूज किया और 1 का यूज किया, हम 23 हमको गॉड हो गया। 16 जो यूज किया उसके नीचे हमने बताया आपको 1 लिखना है, 1 लिख दिया। 4 को यूज किया, इसके नीचे 1 लिख दिया हमने। 2 को यूज किया, उसके नीचे 1 और 1 को यूज किया, उसके नीचे 1। 8 को हमने यूज नहीं किया तो 8 नीचे क्या लिखेंगे, 0 लिखेंगे। तो देखिए हमारा ये नंबर 23 गॉट हो गया। देखिए कैसे पहुंचते हैं वहां तक। 23 पे पहुंचना था, 16 ये आपने डिसाइड कर लिया कि 23 आना तो 32 से लेस ही होगा, तो इस साइड नंबर हमको यूज नहीं करना है। अगर आपको ऐसे दिया होता 48, अब देखिए 48 कहाँ होता, 32 से जो होगा वो 64 से लेस है, तो इसके बीच में होगा, तो हम इस साइड नंबर नहीं यूज करते, बट 32 यहाँ पे यूज करते। ये बाउंड्री बन जाए, 32 इधर हम यूज करके 48 पे पहुंच जाते। देखिए 42 डायरेक्ट 32 को यूज करेंगे, 16 को यूज करेंगे, 32 और 16 डायरेक्ट 48 पहुंच गए। तो हमने इसका यूज किया 32 का और 16 का, बाकी तो यूज नहीं किया, बट सब क्या गया 0 लिख दिया। तो हमारा हो जाएगा इसका बाइनरी डिजिट 1। ये हमने एक आपको क्विक रिवीजन इसका दे दिया, बाइनरी डेसिमल टू बाइनरी का। अब हम डिस्कस करेंगे जस्ट इसका वाइस वर्सा बाइनरी टू डेसिमल कैसे हम कन्वर्ट करते हैं। अब देखिएगा सेकेंड था ये हमने डेसिमल टू बाइनरी कन्वर्ट किया, हम कन्वर्ट करेंगे बाइनरी टू डेसिमल। जैसे कोई नंबर आपका दे रखे हैं 1101 इस टाइप से, और आपसे पूछा जाएगा ये डेसिमल में क्या नंबर होगा यहाँ पे, तो आपको इसको देखना पड़ेगा कि कैसे इसको चेंज करेंगे। अब देखिए इसका चेंज करने का प्रोसेस क्या होता है। हम यहाँ से स्टार्ट करते हैं, तो यहाँ से जो भी डिजिट आपका लिखा होता है इसके ऊपर हम 0 लिख देते हैं, 1 लिखते हैं, 2 लिखते हैं और 3 लिखते हैं। 1 2 3 ऐसे लिखते हैं। अब पावर हम इनको कैसे लिखते हैं, जैसे हमने ये लिखा था यहाँ से स्टार्टिंग के लिए 1 लिखा हमने यहाँ से, ये 1 लिखा हुआ था हमारा, इसके पावर क्या 0 है, 2 में लिखते हैं, 2 की पावर 0 कर देंगे, प्लस आगे क्या लिखा 0 लिख देंगे, फिर 2 की पावर कितनी है 1 कर देंगे, देन 1 लिखा 1 लिख देंगे, 2 की पावर कितनी है 2 लिख देंगे, इस 1 को 1 लिखा है यहाँ पे, 2 की कितनी पावर है। अब देखिए 2 की पावर 0 का वैल्यू 1 होती है, 2 की पावर 1 की वैल्यू 2 होती है, 2 की पावर 2 वैल्यू 4। ये आपको लर्न हो, जैसे जस्ट हमने अभी आपको बताया था 1 2 4 8 6, ये देखिए पावर में ही तो लिखा 2 पावर 0 2 पावर 1 2 पावर 2 2 पावर 3 2 पावर 4 ऐसे लिखा हुआ है। तो इसकी वैल्यू थी 1 हो जाएगी, तो 1 ×
मल्टीप्लाइड 1 प्लस, ये देखिए किसी भी चीज का किसी जीरो में मल्टीप्लाई हमेशा जीरो ही आता है, प्लस 2 पावर 2 क्या होगा 4 हो जाएगा, 1 मल्टीप्लाइड 4 प्लस 2 पावर 3 क्या होता है आपका 8 होता है, ये 1 मल्टीप्लाई 1 में किया प्लस 0 प्लस 4 प्लस 8, देखिए आपका आंसर क्या है 13 आता है। कितनी इजीली समझो इसको, देखो सॉल्व कर ले, इसका आंसर क्या हो जाएगा 13 हो जाएगा। आप डायरेक्ट ऐसे चेक करना चाहते थे 1 2 4 8, जिसके नीचे 1 उनको बस ऐड करना था सिंपली आपको डायरेक्ट मेथड, बट आपको कैलकुलेट करके दिखाना पड़ेगा, एग्जाम में आपको कैलकुलेशन परफॉर्म करके दिखानी पड़ेगी आपको। ये देख एग्जाम्पल मैं नेक्स्ट एग्जाम्पल ले रहा हूँ। नेक्स्ट एग्जाम्पल आपका ये बाइनरी नंबर दे रखा और इसको आप डेसिमल में कन्वर्ट करना है। ये दे रखा था, क्या लिखेंगे इसके पीछे जीरो से स्टार्टिंग करेंगे, 0 1 2 3, सभी 1 लिखा, पहले ऐसे लिख लो क्योंकि सभी 1 है तो 1 का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। अब पावर लिखना स्टार्ट करते हैं, यहाँ 0 थी, यहाँ 0 लिखिए 1 2 3, 2 पावर 0 पावर 1 होती है, 1 हो गया, 2 पावर 2 2 होती है, मल्टीप्लाई करते जाइए 1 तो सेम आता है, ये आपका 4, ये आपका है, ये कितना हो जाएगा आपका 15 आपका इसका आंसर आ जाएगा। तो जो 15 है आप यहाँ पे जस्ट 15 और डायरेक्टली किससे करना चाहते हैं 1 2 4 8, सभी 1 है तो सबको ऐड कर लेना, यहाँ से हमसे डायरेक्ट चेक कर लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका देन कन्वर्ट डेसिमल नंबर। सबसे पहले हम क्या करेंगे नंबरिंग कर देंगे 0 1 2 3 4 लिख देंगे, यहां से स्टार्टिंग करते हैं क्योंकि 2 का तो सभी मल्टीप्लाई करना है। अब देखिए 3 1 थे, मैंने 3 1 लिख दिया, 1 1 2 1 3 1 2 का फिर 0 आ गया, 0 लिख दिया, 2 का मल्टीप्लाई 1 लिख दिया, 2 का मल्टीप्लाई। अब पावर लिखना स्टार्ट कर दो 0, ये आप सीक्वेंस ध्यान रखिए, मिस्टेक होती है। टू पावर 0 1 होता है, 1 का मल्टीप्लाई 1 में किया है 1, 2 पावर 1 की वैल्यू 2 होती है, 2 का मल्टीप्लाई 1 में 2, 2 पावर 2 4 होती है, 4 का मल्टीप्लाई 1 में 4, 2 पावर 3 8 होता है, 8 का मल्टीप्लाई 0 में 0, 2 पावर 4 16 होता है, 16 का 1 मल्टीप्लाई 16। इसका देखिए आंसर देखिए कैसे कितनी सिंपली समझ कर दिया। अब अगर डायरेक्ट यहां पे करना चाहे, अपना आंसर चेक करना चाहे 1 2 4 8 16 लिखेंगे, जो 0 उसको ऐड नहीं करना, बाकी सबको ऐड कर देना। डायरेक्ट क्या इसकी ट्रिक आपको बता रहे कैसे करते हैं, इसकी वही सेम ट्रिक है 1 2 4 आपको लर्न होना चाहिए, ये चीज आपको वैसे लर्न होनी चाहिए 1 2 4 8 16 32 64 ऐसे जस्ट डबल चलता चला जाएगा आपका। वन आंसर ऐसे देखो 1 इतनी बड़ी डिजिट बोल दिया आपसे कि इसको आपको डेसिमल बताना है, कुछ नहीं करना आपको। 1 2 4 8 16 32 64 जितने नंबर अपने बारे में लिखते हैं, इसके 0 हटा दो उसको यहाँ से, बाकी सबको ऐड करके साथ डाल दो। इन दोनों को हटा ही चुके हैं, ये 64 और 16 को ऐड करना है, 16 में ऐड तो 8 to 10 ही हो जाएगा, 64 16 80 आ गया आपको यहाँ से इन दोनों को ऐड करने से 91 आपका आंसर डायरेक्ट
वैसे आप करेंगे तो 0 1 2 3 ऐसे करके लिखेंगे, फिर 2 करके, जो आप जिससे आप जस्ट अपना ऑप्शन चेक कर सकते हैं हमारा सही है गलत है। ये आपके 2 मेथड्स, बाइनरी टू डेसिमल, डेसिमल टू बाइनरी, दोनों आपको बता दिए। इसके मैं 5 क्वेश्चन दे रहा हूँ, ये अपने आप कॉपी में कर लीजिएगा। जो एक साइड ब्लैंक पेज बचे होंगे आपके कॉपी पे इस चैप्टर के, तो वहां पे आप सॉल्व कर लीजिए। जब आपको कॉपी चेक होने आएगी तब मैं आपका आंसर सारे चेक कर लूंगा। क्वेश्चन है कन्वर्ट बाइनरी नंबर 2 डेसिमल। ए इसका बी क्वेश्चन सी डी और आपका इनको आपको कन्वर्ट करके अपनी कॉपी पे लिखने हैं। जैसे भी आप इजी ट्रिक से समझ में आता है, जैसे भी आपने जो भी समझा वो आपको उसके कन्वर्ट करके इसमें लिखना है। ये आपके बेसिक मैंने 5 क्वेश्चन दे रखे, तो उसमें मैंने 5 किए, तो आपको टोटल मिला के 10 क्वेश्चन हो गए। 10 क्वेश्चन आपको जो ब्लैंक पेज आपके एक साइड दे रखा है इस चैप्टर में, उसमें आपको ये सॉल्व करने हैं। जब आप स्कूल आएंगे तब मैं आपके सारे आंसर बोर्ड पे मैच कराऊंगा, क्या मैंने दिए थे, और एक बार और रिवाइज कर दूंगा, तो आपको मेनली समझ में आ गया होगा। अब हम डिस्कस करते हैं बाइनरी का एडिशन कैसे करते हैं। 2 बाइनरी नंबर अगर दे रखते हैं तो उनको हम कैसे ऐड करेंगे। देखिए डेसिमल का तो सिंपल होता है, डेसिमल का एडिशन में लिखा 32 64, जस्ट आपने कर दिया 96 कर दिया, फिर ऐसे लिखा है। एक आया यहां से करके आपने कर दिया, बट बाइनरी में ऐसा नहीं होता। ये तो आपका डेसिमल का एडिशन था, हम बाइनरी में एडिशन करते हैं। बाइनरी एडिशन देखिए, बाइनरी एडिशन में क्या करते हैं, इसकी टेबल बनती है जो आपको लर्न करनी पड़ेगी। एक एक्स क्योंकि एडिशन हमेशा 2 नंबर के बीच में ही लेंगे, तो इसकी हम टेबल बना देते हैं। उस नंबर को वैसे आपको लर्न करनी पड़ेगी एक्स प्लस बाई, ये आपकी टेबल क्रिएट हो जाएगी यहाँ से, तो आपको इजी रहेगा लर्न करने में। अब देखिए हम इनको फिल कर देते हैं 0 0 0 0। अगर 0 को 0 में ऐड करेंगे तो आपका 0 आ जाएगा, 0 को 1 में करेंगे 1 आ जाएगा, 1 का 0 में 1 करेंगे। अब देखिए जब हम 1 का 1 में ऐड करते हैं तो लास्ट में आपको बहुत जगह वो 10 दिखाई देगा। 1 का 1 में ऐड करके 2 नहीं लिखेंगे, क्योंकि ये बाइनरी एडिशन है आपका, डेसिमल एडिशन नहीं है। 2 हम नहीं लिख सकते। क्या आएगा आपका 10 आएगा, जिसमें से 1 जो आपका ये वाला बन रहेगा वो आपका कैरी रहेगा। जैसे यहाँ पर हमने किया था ऐसे 9 और 3 12 1 कैरी चला गया नेक्स्ट वाले में, वैसे आपको 0 लिख के नेक्स्ट आपको कैरी चला जाएगा। तो ये आपको टेबल लर्न होनी चाहिए, 1 जो आपका रहेगा वो आपको कैरी में चला जाएगा। सिंपल से टेबल, कोई डिफिकल्ट नहीं है। आप डेसिमल में 0 को 0 में ऐड करते हैं, 0 ही मिलता है। अगर डेसिमल में 0 1 को करते हैं तब भी आपको 1 मिलता है, 1 प्लस 0 करते हैं तब भी आपको 1 ही मिलता है। बस डेसिमल और बाइनरी में मेनली डिफरेंस इस पार्ट आ जाता है कि 1 और 1 को अगर डेसिमल में करेंगे तो आपको 2 ऑप्शन होगा, बट इन बाइनरी एडिशन 1 प्लस 1 यू गेट 10 एंड 1 इज द कैरी एंड 0 इज दिस। टेबल आपको लर्न हो जाएगी इजीली, बल्कि लर्न ही आपको होगी। अब इसके अंदर क्वेश्चन लेते हैं कैसे ऐड करते हैं बाइनरी में। सिंपल क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं, आप एडिशन इसका सीख जाएंगे। अब देखिए सर थ्योरी में आपसे पूछता है कोई स्टेप कैसे हैं, तो स्टेप अपने आप बना लेंगे। स्टेप कैसे होते हैं, 1 0 था 0 1 था, ये आपको ऐड करना सिंपल क्वेश्चन था। अन्यथा 0 टेबल जस्ट टेबल तो लिख लिया पूरा ऐसे,
टेबल है आपकी, ऐसे करके तो लाइन कर लो, एक मिनट नहीं लगेगा। 0 0 0 करते 1 0 1 करते 1 0 1 होता 1 1 0 तो 1 आपका यहाँ पे कैरी हो जाता है। 0 1 1 1 0 आंसर आ गया आपको 1 1। सेकंड क्वेश्चन, वन जीरो वन 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 क्या होता है आपका? वन वन मैंने बताया है, वन वन या तो ये होगा जिसमें से वन आपको कैरी करा जाता है, लेकिन बट आगे तो कुछ कैरी करना नहीं, फॉरवर्ड में हमने पूरा वन जीरो। अब देखिए इसको चेक कैसे करें, हमारा यहाँ आंसर सही है कि गलत है। अब हम बाइनरी को उसमें चेंज कर लेते हैं अपने डेसिमल में। वन वन को क्या लिखते हैं, ये टेबल लिखो 1 2 4 8 स्टाइल बल्ब 2 और 1 3 आ जाएगा। इसकी वैल्यू किसके बराबर, डेसिमल में 3 के बराबर है। इसकी वैल्यू देखिए 0 1 लिखेंगे यहाँ पर तो 1 है, 0 मतलब नहीं होता, 2 के बराबर है। 3 और 2 बाइट में क्या 5 आएगा आपका? देखिए 5 की वैल्यू ये है क्या, 5 हमारा कैसे आना चाहिए, 4 को 1 दे दें 1 को दे दें, बीच 0 पड़ेगा तो ये हमारा 5 बन जाना चाहिए, सेम आपकी वैल्यू आ गई। तो आप देखिए यहाँ से इस टाइप से अपना आंसर भी चेक कर सकते हैं कि हमारा जो आंसर ऑब्टेन हुआ है वो हमारा करेक्ट है कि रॉन्ग है। यहाँ से अपना आंसर भी चेक कर लिया। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। वन जीरो ट्रिपल वन मैंने ले लिया, इसके 4 1 कर लेता हूँ एक बार, थोड़ा और बड़ा क्वेश्चन आपको बना देता हूँ, आपको इसी से पूरा समझा देता हूँ कैसे आपको करना है। ये क्वेश्चन आपको आप देखो स्टार्टिंग में हमेशा यहाँ से करते हैं, 1 को 1 में ऐड किया, यहाँ पर 10 नहीं लिख सकते क्योंकि आगे हमको ऐड करना है, तो हमारा यहाँ पर ओनली 0 लिखेंगे और 1 आपका कैरी चला जाएगा। ये बात को याद रखनी है, 1 हमारा कैरी में जाएगा। 1 जब हमारा कैरी में आ जाएगा तो 1 को हम कहाँ लिखेंगे, 1 को हम यहाँ लिखेंगे। फिर वही सेम प्रोसेस, 1 को 1 में हमने ऐड किया, इन दोनों का अगर ऐड करोगे भाई कैरी को माइनस करते तो ये हमारा फिर 10 बन जाएगा। 1 बचेगा वो कैरी यहाँ चला जाएगा, 0 बचेगा 0 1, ये आपके यहाँ 0 मिलेगा आपको, 0 को 1 के साथ ऐड करेंगे, कैरी आपका यहाँ फॉरवर्ड हो चुका था इस क्वेश्चन पे। 1 ये कैरी वाला है कि आपका प्लस प्लस ऐड किया, इन दोनों ने आपको मिलकर 10 दिया। 10 लिखेंगे नहीं क्योंकि अभी आगे और हमको एडिशन करना था। 1 हमारा कैरी हमने आगे फॉरवर्ड कर दिया, 0 1 को ऐड किया हमने, हमारा यहाँ पे 1 कैरी आ गया। हमने 1 प्लस 1 ये था, एक 1 ये था, इनको ऐड किया, हमारा 10 मिलेगा। 10 हम ले नहीं सकते क्योंकि आगे हमको ऐड करना है, तो 1 हमारा तो कैरी हमने आगे फॉरवर्ड कर दिया, 0 0 का एडिशन। इन दो का एडिशन करना तो 1 0 का 1 होता है, अब 1 1 का करेंगे तो 0 आएगा, एक कैरी आगे चला जाए, कैरी यहाँ जाएगा, 1 1 का करेंगे यहाँ से। देखिए ये आपका आंसर, ये आई थिंक मुझे समझ आ गया होगा आप लोग कैसे मैंने समझाया है। नहीं समझाएगा मैं एक बार आपको एक्सप्लेन करता हूँ, अच्छे से समझिए लेकिन समझ जाना चाहिए आपको। आपको एक्सप्लेन कर रहा हूं, ठीक, सेम क्वेश्चन मैंने लिया है। ठीक, इसीलिए आप समझिएगा एकदम, अपने टेबल का यूज करते रहिएगा क्या आपने बनाई थी, और टेबल जैसे बना लिया होगा, ऐसे बना लिया होगा, आपने 0 था 0 0 1 था, ये 0 1 था, 0 1 इस टाइम बना लिया तुरंत, यानी इसका 0 रहता है तो 1 रहता है, 1 रहता है, ये यहाँ 10 आता है, बट ये हमारा 1 हमारा कैरी रहता है। हमने 1 1 देखा, 1 1 का एडिशन हमारा क्या होता है, 1 0 होता है, 1 1 का एडिशन हमारा 1 0 होता है, बट अगर आगे एडिशन और परफॉर्म करना है तो हम 0 लिखते हैं, 1 को हम कैरी में कर देते हैं, 0 लिख दिया, 1 हमारा तो कैरी में ऊपर जाएगा। भाई यही तो आप करते थे, अगर ऐसे आपने 9 1 3 2 किया, ये जो होता था यहाँ 12 आना चाहिए, 12 को हम लिखते नहीं थे, 1 बचे तो 1 को ऊपर ले जाते थे, और 1 + 1 क्या करते 2 2 2 4, ये हमारा आंसर आता था हमेशा। या हम बाद में उसको ऐड करते थे, बट इसमें बाइनरी में पहले ऐड कर लेते,
बन आ गया। अब एक ये बन हो गया, एक ये बन हो गया, एडिशन कर लो इन दोनों का। इन दोनों का हमने किया एडिशन तो हमारा यहाँ निकल रहा है 10 निकल रहा है, इस बन का और इस बन का। बट आगे देखो एक और एडिशन भी करना था, एक कैरी शुरू हो जाएगा, तो हमने यहाँ से कैरी आपको फॉरवर्ड इधर कर दिया, ये 0 बन का ऐड किया। सेम कंडीशन फिर हमारा बन यहाँ पे मिल गया हमको, इन दोनों का एडिशन किया, हमारा 10 आ गया। 10 हम करने से आगे हमको फॉरवर्ड करना है, हमारा बन था, बन हमने कैरी यहाँ लिख दिया। 0 बन का एडिशन किया हमने, बन हमने यहाँ पे किया, 10 मिला हमको, क्योंकि आगे एडिशन फर्दर परफॉर्म करना था। 10 1 2 कैरी और 0 0 एडिशन, 0 0 एडिशन आपने 0 बन यहाँ आ गया, बन 0 का किया हमने, बनाया, बन 0 का किया आपने, बनाया। इस बन का इस बन के साथ एडिशन करेंगे, आना तो आपका 10 चाहिए, लेकिन आगे हम और एडिशन परफॉर्म करना है, हम 0 लिखेंगे, बन यहाँ कर देंगे। इस बन का इस बन के साथ किया, 10 आ गया, आगे हमको डिजिट दे नहीं रखा, तो पूरा हम 10 एडिटिव जैसे आया वैसे लिख देंगे आपका। देखिए बाइनरी एडिशन कितने इजीली तरीके से मैंने आपको परफॉर्म कर दिया। अब देखिए मेरे इसमें आपको टेबल लर्न करनी है, आपको टेबल लर्न होनी चाहिए। अगर आप टेबल यहाँ से भूल जाते हैं तो आप ये एडिशन नहीं कर पाएंगे। आपको मेनली टेबल लर्न होनी चाहिए, कैसे हम कन्वर्ट करते हैं, क्या कैसे करते हैं। बाकी आप लोग अपना कन्वर्ट करके भी देख लीजिए, डेसिमल में कन्वर्ट कर लीजिए, इसको डेसिमल में और इसको डेसिमल। अगर आपको छोटे छोटे क्वेश्चन, स्मॉल क्वेश्चन है, तो आप उनको कन्वर्ट करके भी इजीली कर सकते हैं, आप इजीली उनको समझ जाएंगे। तो आज मैंने आपको 2 चीज सिखाई यहाँ पे, कैसे हम बाइनरी टू डेसिमल में कन्वर्ट करते हैं। फर्स्ट आपने लर्न किया था, फर्स्ट बाइनरी टू डेसिमल, और सेकेंड मैंने आपको बताया बाइनरी एडिशन। ये से 2 चीजें बताएंगे। अब देखिएगा, ये आपको 2 चीज जो मैंने बताई इनको अच्छे से इसलिए समझाया है कि आज से लेके आप जिस लेवल पर पढ़ाई करते हैं, इस लेवल से लेकर के फर्दर जहां तक पढ़ाई करेंगे, आप हमेशा काम आएंगे। कोई भी आपसे कन्वर्जन पूछ सकता है, आपके एग्जाम में, यहाँ तक कि आपके बड़े बड़े एग्जाम्स में भी आपके कन्वर्जन आते हैं। अगर आप एक बार सही तरीके से सीख गए तो आप बहुत इजीली उनको कन्वर्ट कर लेंगे, आपको कोई प्रॉब्लम फेस नहीं करनी पड़ेगी। और आपको मैंने सारी ट्रिक भी बता दी कैसे आप करेंगे। जैसे आपको 1 2 4 वाली, इसको तो आप हमेशा ही लर्न रखिएगा। ये मतलब जस्ट डबल हो जाते हैं, इसका डबल डबल ऐसे चलते चले जाते हैं। ये डबल तो मैंने बताया दिया था कि आपकी मेमोरी जो जीबी रहती है किस हिसाब से होती है, 32 62 128 8 GB का मोबाइल आ रहा है, 4 GB का आ रहा है, इस टाइप से, और मेमोरी में इस टाइप से रहती है। तो ये बिजली अपना समझ लेंगे। अब नेक्स्ट क्लास में हम आपको बताएंगे बाइनरी सब्ट्रैक्शन, बाइनरी मल्टीप्लिकेशन और बाइनरी डिवीजन। बाकी 3 हम नेक्स्ट क्लास में आपका सब्ट्रैक्शन, ये एडिशन हो गया था आपका, एडिशन बताओ आपको, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन और आपको डिवीजन। ये 3 चीज़ मैं आपको सिखाऊंगा, इसमें फिर आपका चैप्टर पूरा फिनिश हो जाएगा। तो मैंने बहुत इजीली आपको चैप्टर पढ़ाया हो, क्योंकि आप अच्छे से समझ जाए। वीडियो अगर अच्छे से एक बार इसको देख लेंगे तो आपको बहुत इजीली सब समझ में आ गया। तो आज के लिए मैं इतना ही रखता हूँ इस क्लास के लिए। नेक्स्ट क्लास में हम आपको ये डिस्कस करेंगे। आप जब भी नेक्स्ट पढ़ेंगे तो एक बार इसको अपने प्रैक्टिस जरूर कर लीजिएगा। बिना प्रैक्टिस आप समझ नहीं पाएंगे। आपने वीडियो देखा, कॉपी पेन नहीं चलाया एकदम, तो आप समझ नहीं पाएंगे। और अगर आपने एक बार समझ लिया तो एग्जाम में कम से कम आपको 4 या 5 मार्क्स क्वेश्चन तो इसी में भेज दूंगी आपने डायरेक्ट, और बहुत टाइम कम लेस टाइम लगे, 2 या 3 मिनट में आपका ये गेन लो। अगर 4 5 लाओ मैंने पूछ रखा 2 3 मिनट में आपने सॉल्व कर लिया तो आपको फुल में आउट ऑफ फुल 5 में आपको 5 मार्क्स मिल जाएंगे इस क्वेश्चन में। बाकी आप थ्योरी लिखेंगे क्या लिखेंगे मैं पढ़ के आपको बताऊंगा कैसे मार्क्स आपको मिलने चाहिए। तो ये आपको बहुत बेनिफिट रहता है। क्वेश्चन डायरेक्ट मैथ की तरह आपने किया, उसमें आपने फुल मार्क्स वहां पे आपको गेन हो जाएंगे। ओके, तो आज के लिए इतना ही रखता हूँ। थैंक यू।